क्योंकि अभी तक वो जो कुछ भेंट कर रहा है महाप्रभु जी सब बंटवा दे रहे हैं, कुछ रख नहीं रहे महाप्रभु जी। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी का एक ये भी नियम है कि जब तक मेरा सेवक ना हो, अपने मार्ग में शरण ना आए, उसकी सत्ता का विनियोग नहीं करना, सत्ता का स्वीकार नहीं करना। तो वो कारण से अब राजा, और सर्वप्रथम तो महाप्रभु जी का अलौकिक आदिदैविक आध्यात्मिक सभी प्रकार का स्वरूप देखकर, आदि भौतिकता की तो इसमें गंध मात्र भी नहीं है, ऐसे प्राकृत धर्मानाश्रम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम स्वरूप को देख के राजा इतना चमक करते हैं कि राजा स्वयं बंधु बांधवों, स्वजनों, परिजनों, परिवारजनों सहित यहाँ शरणागति की प्रार्थना करता है। आचार्य चरण ने उसको स्नान कराकर शरणाष्टाक्षर मंत्र दिया और हरि तथा गुरु की प्रसादी तुलसी काष्ठमाला भी अर्पण की। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बारंबार जब भी तुलसी माला देने की बात अपने संप्रदाय में आएगी तो वहां तुलसी काष्ठमाला, ये काष्ठ शब्द का प्रयोग खास है, क्योंकि तुलसी पत्र मालिका जो होती है वो सर्वदा भगवान श्रीमन नारायण, विष्णु, श्री शालिग्राम जी, श्री रामकृष्ण आदि रूपों को ही धरी जाती है। जो तुलसी काष्ठ की माला होती है वही हम भगवत भक्तों को दी जाती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वल्लभ कुल की पधरामणी के समय वैष्णव वल्लभ कुल बालक को अपने ठाकुर जी की प्रसादी माला धराते हैं। हमारे यहाँ शयन कराने के बाद जूड़ा जी के संग, झुमका जी के संग जब मुखिया जी आते हैं तो वल्लभ कुल बालक को प्रसादी भगवत प्रसादी माला धराते हैं। तो आपने प्राय देखा होगा वल्लभ कुल बालक जल्दी से माला बड़ी कर देते हैं, उसको सूंघते हैं, माथे चढ़ाते हैं, स्वीकारते हैं, हृदय से लगाते हैं, अपना अहोभाग्य मानते हैं कि भगवत प्रसादी फूल माला हमको प्राप्त हुई। लेकिन क्योंकि उसमें तुलसी जी के पत्र विद्यमान होते हैं, इसलिए वल्लभ कुल बालक ज्यादा देर तक अपने कंठ में वो माला धर के नहीं विराज रहे, और नहीं विराजना चाहिए, क्योंकि हमको उसका अधिकार नहीं है, तुलसी पत्र माला का अधिकार नहीं है। मैंने मेरे लॉकडाउन सीरीज में लास्ट ईयर भी काफी बार ये बात शेयर की थी, लेकिन ये कुछ बातें बारंबार बताने की हैं। वल्लभ कुल बालक आपके घर आए, आप यदि उनको भगवत प्रसादी माला से आप उनका सत्कार करें तो बात ठीक है, और अगर आप उनके लिए नई माला बनाएं तो वहां पे जहां भी हरे रंग के पत्तियों का प्रयोग करना पड़े तो वहां किसी अन्य वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तुलसी पत्र का प्रयोग गुरु को धराने वाली माला में नहीं करना चाहिए। गुरुजनों को तो हरे पत्ती, अन्य फूल सब लेके आप बिल्कुल धराओ, या अपने ठाकुर जी की प्रसादी माला धरा दो, लेकिन आप उनकी माला बगैर स्वतंत्रतया बना रहे हो अनप्रसादी, तो उसमें तुलसी जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हमको प्राप्त ही नहीं। हमको तुलसी सृक मालिका, सृक मतलब काष्ठ, तुलसी काष्ठ मालिका इति सर्वेषु कालेषु नित्याज्या कंठ मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही न संशय। ऐसे तो क्षणार्ध के लिए भी तुलसी की माला अपने देह से नहीं हटानी चाहिए। यहां तक कि जब मनुष्य का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के समय में भी उसको चिता पे लिटाने के बाद और उसकी कंठी बड़ी करके उसके हृदय पे रख दी जाती है। उसके साथ अधिकाधिक सूखे हुए तुलसी जी के काष्ठ रखे जाते हैं, और वैष्णव देह को तो तुलसी काष्ठ के प्रयोग के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाता है। तुलसी का अपना तो इतना नित्य संबंध है कि मरे बाद भी हम तुलसी की कंठी नहीं हटाते। उल्टे जब उसका स्नान करा दिया जाता है पार्थिव देह का तो नई कंठी धराई जाती है, नई कंठी पहरा के उसको ले जाते हैं, उसकी कंठी वहां बड़ी करते हैं, कंठी बड़ी करके उसके वक्षस्थल पे रखते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर तुलसी जी के काष्ठ रख के और फिर उसके दाह किया जाता है। तुलसी जी की महिमा अपरंपार है। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोपी जनों ने जिनको कल्याणी मतलब आप तो प्रभु की ब्याहता स्त्री हो और प्रिय हो, कितने प्रकार के अलंकार, और गोविंद चरण प्रिय, सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के चरण में स्थित हो, ऐसा तुलसी जी को बताया है। तुलसी की कंठी देना ये भी एक बहुत बड़ा अहोभाग्य, अपने को तुलसी कंठी मिलना, अपने गले में कंठी माला तिलक का रक्षण गोकुलनाथ जी ने किया। आज अपन 450 वर्ष तक उसका यश गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं भाई? माला तिलक का रक्षण बहुत आवश्यक है, माला तिलक का स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। स्नानम दानम जपम होमम संध्या स्वाध्याय कर्म च ऊर्ध्व पुंड्र विहीनस्तु तस्य कर्म निरर्थकम।
कोई भी कर्म करो, यदि माथा पे तिलक नहीं है तो वो दान आदि, यज्ञ याग आदि, जप पाठ आदि सब व्यर्थ है यदि माथे पे तिलक भी ना किया। उसी प्रकार से अपने कंठ में सर्वदा तुलसी जी की काष्ठमाला होनी ही चाहिए। क्षणार्ध भी अगर अपन उससे रहित रहते हैं तो अपन विष्णुद्रोही, ऐसा शास्त्र मानता है। और न धारयन्ति ये मालाम हित का पाप बुद्धय नरका न निवर्तन्ते दग्धास्ते कोपाग्निना हरे। पांचरात्र और अन्य पुराण तो कहते हैं कि वो हरि के कोप से जला दिया जाता है। जो व्यक्ति ऐसा विचारता है मैं कंठी क्यों पहनूं, मेरे कंठी क्यों पहननी चाहिए, कंठी पहनने से क्या मिलता है, कंठी पहनने से क्या लाभ होता है, ऐसा जो लोग सोचते हैं, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ऐसे लोग तो विष्णु के कोप में नरक में जलाए जाते हैं। ऐसा शास्त्रकारों का निर्णय है। तुलसी जी की कंठी का सर्वदा खूब आदर करना चाहिए, खूब मान करना चाहिए। हमारे दास धर्म की रक्षक है वो, हमारे दीनता की रक्षक है, हमारे नाम निवेदन आत्म निवेदन का साक्षात स्वरूप अगर कोई है जो अपने को छिन्न सर्वदा बोध कराता रहता है कि अपन भगवत दास है, अपन श्री वल्लभ के दास हैं। लोग कहते हैं कि एक कंठी नाम निवेदन की और एक कंठी आत्म निवेदन की। मैं कहता हूं एक कंठी आपको भगवत दास है ये बताती है और दूसरी कंठी बताती है आप श्री महाप्रभु जी के सेवक हो। ये भी एक भाव रखो। ये नाम निवेदन आत्म निवेदन किसके कारण हुआ? दान बढ़ो कि दाता बढ़ो? तो दान से बड़ा तो दाता है कि जिसने अपने को कृपा करके दिए। इसमें भी महाप्रभु जी का यश गाना चाहिए। मानता हूं नाम निवेदन आत्म निवेदन की रिप्रेजेंटेटिव वो दो कंठी हैं जो अपने वैष्णव धर्म के बाह्य चिन्हों में आती है, लेकिन ये तुलसी काष्ठ मालिका ये बहुत अद्भुत वस्तु है। ये अपने जन्म से लेकर मतलब जातक के अपने जब छठी हो जाती है और छठी के बाद जब उसका निष्क्रमण होता है, जब से वो घर के बाहर ले जाने लायक बालक हो, तब से उसको कान फूंक के कान में उसके 3 बार अष्टाक्षर बोल के गुरु मुखोद्गत शरणष्टाक्षर दे के उसको जो शरणागति कराई जाती है, वो उसके देह त्याग पर्यंत भी उसके साथ वो कंठी बनी रहती। जब तक देह रहता है तब तक ये देह कंठी के बिना नहीं रखनी चाहिए। जो लोग भी दो कंठी पहनने में किसी भी प्रकार की शिथिलता करते हो, मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर ये मेरी आज्ञा और आग्रह नहीं, मेरी विनती है कि अपने आप को, यदि आपको भगवान के कोप से बचाना है तो प्लीज कंठी पहनने का आग्रह रखिए। अन्य वैष्णव संप्रदायों के लोगों से सीखिए, कितने आग्रह पूर्वक कितनी कितनी कंठी पहन के बैठे होते हैं। अपने यहाँ दो बारीक से एकदम यूं समझो कि बारीक से मणका वाली कंठी पहनने में सब वैष्णवों की नानी क्यों मर जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मेरा खास आग्रह रहेगा, यहाँ पे इस समय राजा कृष्णदेव राय के कैसे भाग्य सौभाग्य उदय हुए हैं कि उसको साक्षात श्री महाप्रभु जी ने पधरा के सबसे पहले कंठी दिए कि यहाँ भाई राजा, पहले तू अष्टाक्षर श्रवण कर और कंठी पहन। तो उसको तुलसी काष्ठ की माला